सर, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क साबित करने के लिए उनका जो अपोजिशन रहनुमा है शशि थरूर की सरबराही में एक वफ्द को गैर मुल्की दौरों पर भेजा है। जाहिर बात है हमारे यहाँ भी बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, लेकिन आपको नहीं लगता था कि इसके अंदर अपोजिशन का भी कोई रहनुमा होना चाहिए? क्योंकि जो हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी थे, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो बेचारे तो दहशतगर्दी के मुकदमात भुगत रहे हैं। देखिए, ये अगर वो किसी मुकदमे में ना होते या जेल में ना होते तो यकीनन गवर्नमेंट उनकी खिदमत हासिल करती। मेरी इत्तला तो ये है कि एक वफद ये जा रहा है कुछ ममालिक के अंदर, और मजीद जरूरत होगी तो गवर्नमेंट मजीद वफूद जो कि टेक्नोक्रेट्स पे मुश्तमिल होंगे वो भी भेज सकती है, भेजेगी। हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने भी पहले मुकदमा पाकिस्तान का बड़ा अच्छे तरीके से लड़ा है। शशि थरूर का मुकाबला करने के लिए बिलावल भुट्टो में वो काबिलियत भी है और वो सलाहियत भी है। शशि थरूर सिवाय एरोगेंस के, वो उसके बारे में जनरली हम जरा ज्यादा मुतासर हो जाते हैं। यहाँ पे हकायक 100% पाकिस्तान के साथ हैं, और अभी तक बिलावल साहब ने या हमारे बाकी साथियों ने पाकिस्तान का मुकदमा जो इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट किया या प्रेजेंट किया, वो बहुत कामयाबी से लड़े, बहुत कामयाबी से। और दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी है। इस जंग के अंदर पाकिस्तान न सिर्फ मिलिटरली जीता है, पाकिस्तान मॉरली भी जीता है, अखलाकी तौर पर भी जीता है। वो इसलिए कि पाकिस्तान के नैरेटिव को, यानी पहले दिन से पाकिस्तान ने कहा कि हम इस हादसे में शामिल नहीं हैं। उसके बाद हमने कहा हम तहकीकात कराने को तैयार हैं। हमने अपने तौर पे इस सारे अमल में, सारे अरसे में कोई एक्शन ऐसा नहीं किया, और हमने किसी जगह किसी सिविलियन आबादी को टच नहीं किया, उनको मुतासर नहीं किया, उनका नुकसान नहीं किया, जिसके नतीजे में हमारे लोगों के लिए आलमी सतह पे बावजूद हिंदुस्तान के बहुत बड़ा डायस्पोरा, उनके वहां दुनिया के मफादात और उनका मीडिया का इतना बड़ा ऑनस्लॉट, हमारे मीडिया ने भी हाइपर हुए बगैर, कुछ लोग हुए थोड़े बहुत, लेकिन बाय लार्ज मीडिया ने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। हुकूमत की टीम ने भी, वो हमारे इदारों के लोग हों या हुकूमती सियासी लोग हों, उन्होंने भी बहुत अच्छे थे, अपोजिशन ने भी बहुत अच्छे से हैंडल किया। और फिर पाकिस्तान के नौजवानों ने सोशल मीडिया के ऊपर इसको बहुत बड़े आला तरीके से प्रेजेंट किया, इसलिए कि पाकिस्तान इखलाकी तौर पे दुरुस्त जगह बैठा था। तो जब आप इखलाकी तौर पे ठीक होते हैं तो आपका मुकदमा जानदार होता है। मैं समझता हूं कि अगर किसी और ग्रुप की जरूरत हुई तो यकीनन उनको भेजा जा सकता है। उसमें खुर्शीद कसूरी साहब भी हैं, और भी हमारे कई सीनियर ऐसे लोग हैं जो सियासी हैं या सियासी जमातों के सरबराह हैं, उनको भी भेजा जाएगा। कारा साहब, वैसे कुछ अजीब सा लगता है कि एक तरफ तो हुकूमत लिस्टें के हिसाब से मिलवाती भी नहीं है, मुलाकातें नहीं कराती उनकी, और फिर कई दफ़ा बैरिस्टर सैफ को इतनी मुआवनत हासिल हो जाती है कि रात के 2 बजे या 10 बजे भी उनके लिए जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। कभी कभी तो स्पेशल हेलीकॉप्टर फराम कर दिया जाता है, जिस तरह 1-2 रोज़ में मुलाकात उनकी कराई गई है। सर, ये कैसा निज़ाम है जहाँ पर मर्जी से मुलाकात कराई जाती है, मर्जी के वक्त पर कराया जाता है, अहले खाना बेचारे रोते रहते हैं, जिनकी होनी होती है मुलाकात वो हो जाती है? ये ना कि किसी कानून के तहत तो नहीं होता, लेकिन ये एक फैसिलिटेशन होती है जो हालात के पेश नजर कुछ फैसले करने पड़ते हैं। वैसे तो जेल मैनुअल के मुताबिक रात 5 बजे 6 बजे के बाद जेल तो नहीं खुला करती, लेकिन हम जैसा मुल्क है और इसके जो हालात हैं, जहां तक मेरे इल्म में है, बैरिस्टर सैफ की और बैरिस्टर जो गौहर हैं, इनकी मुलाकात कराई गई थी खान साहब के साथ जब लॉन्ग मार्च हो रहा था पेशावर से, ऑनस्लॉट था एक सूबे का मरकज के ऊपर। उस वक्त कि उनको समझाया जाए और चीजें ठंडे रखी जाए, उसके नुकसानात का उनको अदराक किया जाए। उसके दौरान फिर उसके बाद भी शायद एक आध दफा ऐसा हुआ है, तो वो फैसिलिटेशन किसी बड़े तसादुम से बचने की एक कोशिश होती है, जो कि अगर आप कहें कि कानून है तो कानून नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बहरहाल ऐसे इकदाम कर सकती है। उसको लीगली कुछ चीजें जो रिटर्न नहीं होती लेकिन ममनू भी नहीं। सवाल सर मेरा ये है कि आपका ताल्लुक चूंकि पंजाब से है, तो पंजाब हुकूमत जो है वो किसी गुंडा एक्ट 2025 लाने की तैयारियों में है, जहां पर इंटेलिजेंस कमेटी किसी भी शख्स को गुंडा करार दे सकती है अगर कोई नापसंद चीज़ वो करे, चाहे वो एहतजाज करे, तोड़ फोड़ करे या कोई और चीज़। तो आपको लगता है पीका एक्ट की तरह ये बिल भी इसी तरह इस्तेमाल होगा मुखालिफिन पर? पाकिस्तान की तारीख ये है जी कि यहाँ पे बड़ी अच्छी नीयत से बनाए गए कवानीन भी मिस यूज हुए हैं। एटीए भी हमारा कानून जो था वो भी मिस यूज होता रहा, इसी तरह नैब के कवानीन भी मिस यूज होते रहे। ये बदकिस्मती है
इसके लिए तो मैं कोई तसल्ली से नहीं कह सकता कि फलां कानून मिसयूज नहीं होगा, लेकिन एक बात बहरहाल है कि अगर किसी को गुंडा डिक्लेयर करना है तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होगी ना, जो गुंडा बनने की क्वालिफिकेशन होती है, जो मेरे जैसे लोगों में नहीं होती। और ओके अगर सर, किसी को वैसे करेगी तो अदालत उसको रिलीफ दे देगी। लेकिन बिल्कुल सही। बहरहाल ये तहफुजात हैं, इन तहफुजात की वजह से कानून साजी तो नहीं रुक सकती। लेकिन अगर गवर्नमेंट समझती है कि हमारे यहाँ कुछ लोग जो हैं वो हदूद से तजावज करते हैं लेकिन कानून की उस पकड़ में नहीं आते, इसी तरह लोग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उस खास कानून के जमरे में नहीं आते, नुकसान बड़ा कर रहे होते हैं,